नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता होगा कि हमारे प्रदेश राजस्थान की एक और विशिष्ट चीज़ को जीआई टैग मिला है। और वो कौन सी है? जोधपुरी मोजड़ी। मतलब जोधपुर की जो जूती है विशेष प्रकार की, उनको हम जोधपुरी मोजड़ी कहते हैं, उनको जीआई टैग मिला है। ठीक है। और ये जीआई टैग कौन कितना है? ये 23वां जीआई टैग है राजस्थान का 23वां जीआई टैग है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार जीआई टैग तो 24 हो गए। देखो 24 नहीं हुए अभी तक, 24 जीआई टैग नहीं हुए हैं अभी तक। हालांकि हालांकि एक जीआई टैग जो नागौर की सांगरी है, उसको लोग मान लेते हैं कि उसको भी तो जीआई टैग मिला था। नहीं, उसको जीआई टैग अभी तक नहीं मिला है। हालांकि इसको जीआई टैग के लिए भेजा गया था। ठीक है, जीआई टैग के लिए नागौर की सांगरी को भेजा गया था, पर इसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। ठीक है। तो लोग इस पर इसको मतलब गलती कर बैठते हैं कि लोग मान लेते हैं कि 24 जीआई टैग हो गए। नहीं, 24 नहीं, अभी तक 23 ही जीआई टैग हुए हैं। ठीक है। जबकि जो नागौर की सांगरी उसको जीआई टैग के लिए भेजा गया था, पर जीआई टैग नहीं मिला है? केवल जोधपुरी मोजड़ी है, उसको ही जीआई टैग मिला है, और उसको मिलाकर अब तक 23 जीआई टैग हो गए हैं। ठीक है। तो इस बारे में आप ध्यान रखना। तो हम देखते हैं जीआई टैग के बारे में। ठीक। तो जोधपुरी मोजड़ी को जीआई टैग मिला है, जो कि जोधपुर में पाई जाती है विशेष प्रकार से। और ये 24वां नहीं है, ये जीआई टैग कितनेवां है? 23वां जीआई टैग है। ठीक। इसको हम करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। 23वां जीआई टैग मिला है जोधपुरी मोजड़ी। तो राजस्थान का 24वां जीआई टैग, नहीं 24वां नहीं, ये 23वां जीआई टैग है। ये कितना हुआ? 23वां जीआई टैग है। ठीक। 23वां। तो राजस्थान का 23वां जीआई टैग कौन सी है? जोधपुरी मोजड़ी है। जोधपुरी मोजड़ी को दिया गया है, जोधपुरी जूती दिया गया है। तो केंद्र सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा इसे आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी कर बताया गया है कि जोधपुरी मोजड़ी को जीआई टैग मिला है। ठीक है। और इसको कुल मिलाकर अब तक राजस्थान में 23 जीआई टैग हो गई है। कितने? 23 जीआई टैग हो गई है। अब हम जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं कि ये जीआई टैग एक प्रकार से क्या है। तो जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले उत्पाद की विशिष्टता, गुणवत्ता और परंपरा को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। और ये उत्पाद की मौलिकता और गुणवत्ता की गारंटी है। स्थानीय कारीगरों और शिल्प परंपरा को भी बढ़ावा देता है, और ये उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाता है। तो जीआई टैग क्या है? जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि मतलब एक विशिष्ट प्रदेश में किसी चीज को लेकर उस जो विशिष्ट प्रदेश है उसकी मतलब सूचित करता है कि ये चीज़ है वो इसी प्रदेश में पाई जाती है। जैसे कि मान लो कि आप बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है, तो यार वैसे भुजिया कहीं नहीं मिलते, वो बीकानेर में ही मिलेंगे। ठीक है। तो वो बीकानेर की एक तरह से आप मान लो कि बीकानेर को एक तरह से पहचान दिलाता है, तो वो उसकी जियोग्राफिकल इंडिकेशन होगी। या फिर नागौरी अश्वगंधा रही, कौन सी? नागौरी अश्वगंधा है, नागौरी अश्वगंधा। ठीक है। या फिर सोजत पाली की मेहंदी रही, सोजत पाली की मेहंदी। तो ये एक प्रकार से किसी प्रदेश को सूचित करती है। ठीक है। और इनसे फ़ायदा क्या है? मतलब जीआई टैग मिलने से फ़ायदा क्या मिलता है कि उसका मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मार्केट होती है, उसमें एक प्रकार से मार्केटिंग हो जाती है, पहचान मिल जाती है उस चीज़ को। और उस चीज़ को पहचान मिलने से जो भी मतलब उस चीज़ से जिन लोगों का कारोबार चल रहा है उनको भी बूस्ट मिलता है, मतलब बढ़ावा मिलता है। तो एक प्रकार से ये स्थानीय कारीगरों और शिल्प परंपरा को भी बढ़ावा देता है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलती है। ठीक। अब हम जो टोटल 23 जीआई टैग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 23 टोटल जीआई टैग कौन कौन से हैं? ठीक।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत के आर्ट के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, बगरू प्रिंट। तो बगरू प्रिंट आपको पता है, एक प्रकार का प्रिंट होता है जो कि वस्त्रों पर छपा जाता है, उसी को बगरू प्रिंट कहा गया है। और जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही है बगरू प्रिंट। और बगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। बीकानेरी भुजिया, ये तो सबको याद रह जाएगा, बीकानेरी भुजिया, बीकानेर, इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब भुजिया खाते हैं भाई बीकानेर के। ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री आप चित्र में देख सकते हैं, इसको ब्लू पोट्री कहते हैं। और ये कहाँ की है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, एक ब्लू पोट्री लोगो, भाई ब्लू पोट्री का लोगो है ना, जो ब्लू पोट्री का लोगो आप देख लेते हैं, ये भाई ब्लू पोट्री भी जयपुर की है, ब्लू पोट्री का लोगो भी जयपुर है। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कठपुतली, कठपुतली आप सब भी जानते हैं, कठपुतली क्या होती है, एक प्रकार के पुतले होते हैं, छोटे छोटे गुड्डा गुड्डियाँ। ठीक है, और इसको भी जीआई टैग, ये पूरे राजस्थान में पाई जाती है। ठीक, और कठपुतली का लोगो, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी राजस्थान की है। ठीक, और कोटा डोरियाँ हैं, कोटा डोरियाँ जो कि कोटा के प्रसिद्ध है। और कोटा डोरियों का लोगो जो कि वो भी कोटा का प्रसिद्ध है। तो टोटल पहले जो शुरुआत के है, 8 कौन कौन से जीआई टैग है, बगरू प्रिंट जयपुर, ठीक, बीकानेर भुजिया बीकानेर, ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री लोगो जयपुर, कठपुतली, कठपुतली लोगो, कोटा डोरिया शुरुआत के ये हो गए। और इनमें से इम्पोर्टेंट कौन से, बगरू प्रिंट इम्पोर्टेंट मान लो आप, और एक कोटा डोरिया इम्पोर्टेंट मान लो। ठीक, नेक्स्ट 8 देख लेते हैं हम कौन कौन से हो जाएंगे। अब बात करते हैं मकराना संगमरमर। भाई मकराना संगमरमर कौन सा होता है, मकराना का कौन सा संगमरमर प्रसिद्ध आपको, जिससे ताजमहल बना है। और ताजमहल किससे, सफ़ेद संगमरमर से ही तो बना है, सफ़ेद सफ़ेद। तो मकराना का संगमरमर जो कि जीआई टैग मिला है, जो कि नागौर में पाया जाता है। ठीक है, मोलेला मिट्टी, मोलेला मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, मोलेला मिट्टी पाई जाती है नाथद्वारा राजसमंद में। कहाँ पर, नाथद्वारा राजसमंद में, इसको जीआई टैग मिला है। मोलेला मिट्टी कला लोगो, तो नेक्स्ट है हमारा मोलेला मिट्टी कला लोगो। ठीक, इसको भी जीआई टैग मिला है। फुलकारी, ये आप विशेष रूप से याद कर लेना, ये कम को याद रहती है। फुलकारी जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, एक प्रकार का ये खाद्यान्न ही है भाई, खाने की चीज़ ही है फुलकारी, जो कि राजस्थान में भी पाई जाती है, पंजाब में भी पाई जाती है और हरियाणा में भी पाई जाती है। इसको जीआई टैग मिला है। तो इस पर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, 1 मिनट हाईलाइट, ये क्या तरीका है भाई, हाईलाइट ही नहीं हो रहा, छोड़ो हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक, तो इसको खास तौर से याद रखना आप। ठीक, इसको आप खास तौर से याद रखना। फुलकारी, फुलकारी को जीआई टैग मिला है। सांगानेरी प्रिंट, ठीक, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, सांगानेरी प्रिंट जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग मिला है। थेवेकला प्रतापगढ़ को जीआई टैग मिला है। पोखरण पोट्री जो कि जैसलमेर में एक प्रकार का बर्तन है, इसको जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी, मेहंदी है भाई जो हाथों पर लगाई जाती है, इसको भी जो कि पाली की प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक, तो हम ये 16 जीआई टैग वापस देख लेते हैं एक बार से। बगरू प्रिंट को जीआई टैग मिला है। बीकानेर भुजिया जीआई टैग है। ब्लू पोट्री लोगो, कठपुतली, कठपुतली लोगो, कोटा डोरिया लोगो, मकराना सफ़ेद संगमरमर, मोलेला मिट्टी कला, फुलकारी, ठीक, फुलकारी को जीआई टैग मिला है। सांगानेरी प्रिंट को जीआई टैग मिला है। थेवा कला जो कि कहाँ पर पाई जाती है, प्रतापगढ़ में पाई जाती है, इसको जीआई टैग मिला है। थेवा कला कहाँ पर पाई जाती है, प्रतापगढ़ में पाई जाती है। जो कि ये थेवा कला किस पर की जाती है, कांच पर की जाती है, जो कि प्रतापगढ़ में पाई जाती है। पोखरण पोट्री जो कि एक प्रकार से मिट्टी के बर्तन ही होते हैं, उसको जीआई टैग मिला है और वो जैसलमेर में है। सोजत मेहंदी जो कि हाथों पर लगाई जाती है, पाली की प्रसिद्ध है, जीआई टैग मिला है। ठीक, और पिछवाई कला क्या है, एक चित्रकला का प्रकार है। पिछवाई क्या है, चित्रकला का प्रकार है।
और ये जो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग मिला है। जोधपुरी बंदेज, जोधपुरी बंदेज क्या है? एक प्रकार से वस्त्र का ही प्रकार है। जो वस्त्र पर जो रंगाई की जाती है ना, मतलब वस्त्र को बांध दिया जाता है और बांधने मतलब वस्त्र वस्त्र को रंग में भिगो दिया जाता है और बाद में उनको बांध दिया जाता है, जिससे से उस पर उस रंग की एक विशेष प्रकार की डिजाइन बन जाती है, उसी को जोधपुरी बंदेज कहते हैं। और वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, उसको जीआई टैग मिला है। कोफ्तागिरी जो कि उदयपुर की प्रसिद्ध है, और कोफ्तागिरी एक प्रकार से जो तलवारी वगैरह है उन पर जो सोने चांदी या हीरे मोती जवाहरात की जो सजावट की जाती है ना, उसको कोफ्तागिरी कहते हैं। जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। जी, इसको जीआई टैग मिला है। उस्ता कला क्या है हमारे? उस्ता कला है मतलब ऊँटों पर ऊँट की खाल पर चित्र उकेरने की जो कला है उसी को उस्ता कला कहा जाता है। ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग मिला है। कसीदाकारी क्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग मिला है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। सांगरी, देखो ये आ गया, सांगरी को जीआई टैग नहीं मिला है। आप ध्यान रखना, सांगरी को जीआई टैग नहीं मिला है, ठीक। ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती कर बैठेंगे, सांगरी को नहीं मिला है जीआई टैग, तो इसको हम कट कर देते हैं। 1 मिनट है। नेक्स्ट है हमारा नागौरी अश्वगंधा। नागौरी अश्वगंधा 22वां जीआई टैग मिला है, जो कि नागौर की प्रसिद्ध है। और जोधपुरी मोजड़ी, जोधपुर की ज्योतियाँ 23वां जीआई टैग मिला है। टोटल कितने हो गए हमारे? टोटल हो गए 23 जीआई टैग, ठीक। अब मेन पॉइंट याद कर लेते हैं हम, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो टोटल जीआई टैग कितने हैं? टोटल जीआई टैग है 23। टोटल जीआई टैग कितने हैं? टोटल जीआई टैग है 23। टोटल जीआई टैग 23 है। मोजड़ी टैग तिथि जुलाई 2026 में जोधपुरी मोजड़ी को जीआई टैग मिला है, जो कि नवीनतम टैग है जोधपुर मोजड़ी, जो कि कहाँ की? जोधपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपके जीआई टैग से संबंधित पूरे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। और ऐसी जो छोटी छोटी इम्पोर्टेंट क्लासें हम यूट्यूब पर डालते रहेंगे, देखते रहना, ठीक। और करंट अफेयर की क्लासें भी देखते रहना, ठीक।